हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम केमिस्ट्री 11th क्लास के अंदर 4th चैप्टर और उसमें हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इसमें बच्चों हम डिस्कस करते हैं आज एनर्जी लेवल डायग्राम। हमने देखा था N2 का, C2 का, उनका बॉन्ड ऑर्डर निकाला था, फिर प्लस या माइनस चार्ज करके भी देखा था कैसे बनते हैं। अभी देखिए वापिस से N2 की अगर मैं बात करूं तो N2 जो नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर कितना होगा इसका 7। तो सिंपल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा 1s2 2s2 2p3। तो बैलेंस सेल कॉन्फ़िगरेशन क्या बना बच्चों इसमें 2s2 2p3 और ये बन गया। ऑर्बिटल्स के अकॉर्डिंग बनाए तो 1s s में एक ऑर्बिटल होता है तो दो इलेक्ट्रॉन उसमें डाल दिए p में, देखो s में ये 2s2 p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, एक इलेक्ट्रॉन आपने डाल दिया। वेरी सिंपल। अब क्या है ये चीज आपको आनी चाहिए 1s2 2s2 2। अब एक एटम को हम इधर रखेंगे, एक को इधर रखेंगे, उनका कॉन्फ़िगरेशन करते जाएंगे एटॉमिक ऑर्बिटल के हिसाब से करेंगे इधर। फिर दोनों मिलकर के एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस एटॉमिक ऑर्बिटल वो मिलकर के क्या बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और वो दो टाइप के होते हैं बच्चों मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आपके पास। कौन कौन से? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मैंने आपको बताया था एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा होती है और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी कम होती है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे एक ऑर्बिटल लिया और यहाँ लिखा 1s2 और नाइट्रोजन एटम्स की हम बात कर रहे हैं बच्चों। और ये क्या होंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एटॉमिक ऑर्बिटल AO। अब 1s2 नाइट्रोजन के अंदर सबसे पहला तो दो इलेक्ट्रॉन डाल दिए, एक एटम इधर रखना था, देखो फिर से वही 1s2 एटॉमिक ऑर्बिटल और नाइट्रोजन एटम बच्चों। इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन दो डाल दिए। अब दोनों मिलते हैं तो एक तो बनेगा, टोटल दो ना, तो एक तो बनेगा बच्चों बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और एक बनेगा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब इसमें क्या होता है सिंपली यहाँ लिख सकते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एक इलेक्ट्रॉन यहां से लेना है, इधर से लेना है, इसमें डाल दो तो अभी ये बच्चों आपका सिग्मा, क्योंकि s ऑर्बिटल क्या करता है सिग्मा बॉन्ड बनाता है। s ऑर्बिटल क्या करता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनाता है। तो ये s सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे इसलिए मैंने सिग्मा लिखा। सिग्मा 1s2 ऊपर एक इलेक्ट्रॉन इधर से एक इधर से। तो ये देखिए पहले जिसकी एनर्जी कम है उसमें इलेक्ट्रॉन डालने होते हैं, देखो ये एनर्जी। और एक चीज और होती है बच्चे गलती करते हैं कई बार 1s2 ये वाली चीज ऊपर लिखने पर 2s2 ऐसे करके आते हैं, वो गलत होता है। तो पहले नीचे से उठाना जिसकी एनर्जी कम है उसको, फिर जिसकी ज्यादा ऐसे करते जाना है। और इसमें आप क्या करते हैं सिग्मा 1s2 और इस पे स्टार लगा देंगे क्योंकि एंटी बॉन्डिंग जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं उनको हम स्टार लगा के रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया बच्चों। उसके बाद हम देखते हैं किसका 1s2 के बाद क्या था भाई 2s2 फिर से एटॉमिक ऑर्बिटल नाइट्रोजन एटम, इसमें दो इलेक्ट्रॉन डाल दो। सेम दूसरा जो एटम है नाइट्रोजन का उसको इधर उसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे 2s2। ठीक है बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल दो इलेक्ट्रॉन। अब दोनों मिलकर के एक एंटी बॉन्डिंग और एक बॉन्डिंग बनेगा। ये देखिए बिल्कुल ध्यान से देखो बच्चों, ठीक है। और फिर से वही कि क्या है सिग्मा बॉन्ड बनाएगा क्योंकि s ऑर्बिटल बनाते हैं सिग्मा, px और py बनाते हैं पाई बॉन्ड बच्चों। तो सिग्मा और 2s सुपीरियर क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा इधर से डाल दो ये रहा। अब एक एक इलेक्ट्रॉन और इधर रहता है तो इसमें ऊपर वाले में चले जाएंगे और क्या बन जाएगा सिग्मा स्टार 2s2। ठीक है बच्चों ये चीज है। अब अगर हम देखें 1s2 2s2 भी मैंने लिख के बताया था, तो उसके बाद क्या आएगा 2p3। तो 2p3 यहाँ बनाएंगे बच्चों। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, ये देखिए 3 ऑर्बिटल है इधर फिर से 1 2 3 ऑर्बिटल। ठीक है बच्चों। अब ये दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं फर्दर, कैसे कैसे देख लीजिए आप।
ये बन गया बच्चों आपका Z वाला, और ये बना बच्चों आपका PX और PY वाला। PX PY PZ है, Z वाला अलग से निकल जाता है, इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाती है PX और PY से। ऐसी बॉन्डिंग के अंदर जो PZ है बच्चों इसकी एनर्जी ज्यादा और PX और Y है इसकी एनर्जी कम। तो जैसे आपको पता है इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है अभी 1s2 2s2 2p3, तो 3 इलेक्ट्रॉन डालो इसमें नाइट्रोजन के केस में 2p3 बच्चों एटॉमिक ऑर्बिटल है, नाइट्रोजन एटम है, ये चीजें सभी लिखनी है आपको। सेम केस इधर 1s 2s 2p3, तो 2p बच्चों 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, फिर से नाइट्रोजन एटम। यहाँ कौन से बन गए भाई आपके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। नीचे वाला कौन सा है px px। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन इधर से उठाओ, एक इधर से, एक इसको दिया एक इसको, अब और भी रहते हैं ना इधर, दो इधर है दो इधर, एक एक और उठाओ, एक एक और इसको दे दिया। तो क्या बना बच्चों, अब मैंने आपको बताया था px कौन सा बॉन्ड बनाता है पाई, तो पाई px 2 px में और py में भी कितने हैं बच्चों 2, तो पाई py स्क्वायर, दो इलेक्ट्रॉन। साथ में ये भी कॉन्फ़िगरेशन चलता है 1s2 सिग्मा 1s2 सिग्मा 2s2 इस प्रकार से। अब बच्चों इधर क्या है देखिए, 6 इलेक्ट्रॉन टोटल 4 डाल दिए, 2 रह गए इधर एक इधर, तो वो उसमें आ जाएंगे भाई। तो ये क्या बना आपका, अब ये Z वाला है, ये क्या करता है बच्चों सिग्मा बॉन्ड बनाता है, सिग्मा और 2pz स्क्वायर, इनके आगे बच्चों 2 लगा दिया 2px 2py। तो ये बन गया एनर्जी लेवल डायग्राम किसका, नाइट्रोजन का। वेरी सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिर हमने देखा था कि भी अगर इस पे हम N2 प्लस की बात करें तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, तो मान लीजिए मैं इस पे प्लस कर देता हूं, N2 पॉजिटिव मतलब किसी एक एटम पे प्लस है, इस पे कर दो या उस पे कर दो। जैसे आप प्लस करेंगे तो साथ में क्या करना पड़ेगा मुझे, एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी कम करना पड़ेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहां से भी आपको कम करना पड़ेगा। फिर ऐसे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं, कैसे, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू हाफ Nv माइनस Na। Nv क्या था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, Na क्या था बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये चीज थी। ऐसे C2 के लिए बन जाएगा बच्चों। आज हम स्पेशली डिस्कस करेंगे किसका, नियोन Ne2, फ्लोरीन F2 और O2, इनका अपवाद होता है, ध्यान से देखो ध्यान से, इनका एक्सेप्शनल केस होता है। और कहां अपवाद होता है देखो, सिर्फ जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है P वाले, ठीक है। तो ये जो सिग्मा pz है ना, इसकी एनर्जी कम हो जाती है, इनकी ज्यादा, बस इतना फर्क होता है, बाकी सेम रहता है। इन तीन के लिए स्पेशल केस है बच्चों, अपवाद है, एक्सेप्शनल केस है। तो इनमें क्या ध्यान रखना देखो मैं बताता हूं। तो सिर्फ और सिर्फ जो हमारा बॉन्डिंग बच्चों 2pz है उसकी एनर्जी कम हो जाती है, और ये जो है आपका px और y की ज्यादा हो जाती है। सिर्फ बॉन्डिंग में ये काम होता है, ऊपर सेम रहती है। सेम काम मतलब z वाले की ज्यादा, x और y वाले की कम। यहाँ पे फेरबदल हमने किया है सिर्फ किसके लिए, नियॉन फ्लोरोन और O2 के लिए। तो अभी आप हेडिंग डाल सकते हैं कि एनर्जी लेवल डायग्राम, है ना, ऑफ O2, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, किसकी बात करते हैं, ऑक्सीजन की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसमें चेंज, यहाँ पे O एटम करो, यहाँ भी O एटम, और फिर बच्चों जैसे आपको पता है 8 एटॉमिक नंबर है इसका, 1s2 2s2 2p4, तो 1s2 2s2 और 2p बच्चों क्या हो जाएगा 4, 2p, यहाँ पर हो, यहाँ पे O एटम लिखेंगे। ऐसे ही इधर बच्चों, इधर भी क्या करना है, O एटम लिखना है आपको, और यहाँ बच्चों 4 करना होगा, और ये भी 4 इलेक्ट्रॉन डालने, 2 3 4, ये चीजें सेम रहेंगी बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये बॉन्ड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है बीच वाले से। तो अब क्या करना है देखो, फिर से वही कॉन्फ़िगरेशंस करना है, इनकी एनर्जी कम है, पहले में इलेक्ट्रॉन डालो,
एक इधर से उठा एक इधर से, इसको भी दो, एक इधर से उठाओ एक इधर से, एक एक दिया पहले, अब एक एक और दे दो मेरे को, 2 4 6 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दी, टोटल है कितने 4 और 4 8। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो पाएंगे, तो एक इसको मिलेगा एक इसको मिलेगा। बेहद इंपॉर्टेंट है बच्चों ये एनर्जी लेवल डायग्राम किसका से बेसिकली ऑक्सीजन का, ये बन गया बच्चों एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर ऑक्सीजन एटम, वेरी सिंपल। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लीजिए आप, कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला है बच्चों 1/2 Nb - Np। ध्यान से देखिए, तो Nb क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, और Na क्या होता है बच्चों? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल। देखिए 1/2 बॉन्डिंग, देखो 1s का ये बॉन्डिंग है, 2s का ये बॉन्डिंग और 2p का बच्चों ये बॉन्डिंग, तो 2 4 6 और बच्चों 4 10, 10 में से माइनस करते हैं, एंटी बॉन्डिंग देखते हैं 2 4 ठीक है और 2 6, तो बच्चों इधर 6 कर दिया, और साथ में क्या करना देखो इधर कॉन्फ़िगरेशन ऐसे भी करना है 2p z सुपीरियर, और कौन सा बॉन्ड बनाता है z सिग्मा, तो सिग्मा 2p z सुपीरियर, इसमें क्या बना पाई 2p x सुपीरियर पाई 2p y सुपीरियर, ठीक है बच्चों। x y z तीन ऑर्बिटल होते हैं p के अंदर, तो z की एनर्जी कम हो जाती है बॉन्डिंग के अंदर बच्चों का O2 के लिए, ऑक्सीजन के लिए स्पेशली, और बाकी में क्या होता है? बाकी में बच्चों आपको पता है नाइट्रोजन कार्बन बाकी सभी के अंदर उन तीन को छोड़ के ये ऊपर चला जाता है, ये नीचे आ जाता है, मतलब इनकी एनर्जी कम हो जाती है इसकी ज्यादा। तो देखो भाई ऊपर क्या है? एंटी बॉन्डिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल, तो मींस क्या हुआ? अब ये है पाई बॉन्ड बनाने वाले x और y है, तो क्या हो जाएगा? पाई पे स्टार लग जाएगा क्योंकि एंटी बॉन्डिंग है, पाई स्टार 2p x में 1 है, फिर से पाई स्टार और 2p y में 1 है, ये बन गया भाई। अब इधर से इसका क्या निकल जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, तो सोल्व करो बच्चों 10 - 6 4/2 आ जाएगा, तो फिर ऐसे करते हैं इसको 1/2, तो 4 आ गया, इससे कैंसिल 2 आंसर आ गया, तो 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना है? और 2 का बॉन्ड ऑर्डर कितना बच्चों? 2, बिल्कुल सही, वेरी सिंपल। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं, सुनिए कौन सी? हमारे पास बच्चों देखो हमारे पास एक टर्म आती है कि पैरा मैग्नेटिक, और एक चीज होती है डाया मैग्नेटिक। ध्यान से देखिए, ध्यान से। तो पैरा मैग्नेटिक वो कौन सा होता है? जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डायमैग्नेटिक वो सब्सटेंस होता है जिसमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं होते इसमें। अब इसको निकालने का मतलब देखने का एक सिंपल सा तरीका है कि बच्चों जिसके अंदर भी देखो डायमैग्नेटिक हम उसको बोलते हैं जिसमें बेसिकली, वैसे मॉलिक्यूल का नाम सुनते हैं या देखते ही कैसे हम बताएंगे कि डायमैग्नेटिक है? हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डायमैग्नेटिक होता है, और जिसमें बच्चों क्या हो जाएगा? हैविंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। जिसमें इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब 6 हो गई, 8 हो गई, 14 हो गई, ये आपके डायमैग्नेटिक होंगे। और जिनमें बच्चों ऑड नंबर है जैसे कि 17 हो गया, 7 हो गया, है ना, 5 हो गया, 19 हो गया, वो सभी पैरामैग्नेटिक हैं, बात सही। लेकिन अब मैं बात कर लेता हूं किसकी? ऑक्सीजन की, O2 की। O2 के पास बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन? आप खुद ही सोचिए, एक O के पास 8, 2 के पास 16 हो गए। अब 16 कैसा नंबर है? इवन नंबर। तो आप बता देंगे कि ये क्या है बच्चों? डायमैग्नेटिक है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये एक्सेप्शनल केस है बच्चों। देखो एक जनरल टर्म है, एक सिस्टम में एक रूल भी हम मान सकते हैं कि जिसके पास इवन होंगे वो डायमैग्नेटिक ही मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी ये क्या है?
आपका बच्चों पैरामैग्नेटिक है। इस चीज को किसने एक्सप्लेन किया था? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। कैसे? आपके सामने अभी जस्ट मैंने 2 मिनट पहले आपको क्या बताया, पैरामैग्नेटिक वो होता है जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो देखने का तरीका है, मतलब कि हम उसको क्या बोल देंगे, पैरामैग्नेटिक, जिसके पास ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। लेकिन बच्चों रियली में क्या होता है, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अगर ऑर्बिटल्स के अंदर है, 1 के अंदर, 2 के अंदर या 3 के अंदर, उसको पैरामैग्नेटिक बोला जाएगा। और जिसके अंदर सभी क्या हैं, सभी क्या है बच्चों, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, उसको हम बोलेंगे डायामैग्नेटिक। ये चीज तो है डेफिनेशन, द सब्सटेंस हैविंग ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन दैट इज कॉल्ड डायामैग्नेटिक सब्सटेंस। और किसको मान लेते हैं, देखने का तरीका क्या है, जिसके अंदर इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमें डायामैग्नेटिक ही मिलते हैं। ऐसे ही जिसके अंदर बच्चों क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स अगर है, सिंगल इलेक्ट्रॉन्स अगर है 1 या 2 3, है ना, उसको पैरामैग्नेटिक बोलेंगे। और पहचानने का तरीका, उसके पास क्या होना चाहिए, ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये पहचानने का तरीका गलत हो गया। गलत नहीं है बच्चों, ये खाली ऑप्शन के लिए अपवाद है, मींस एक्सेप्शनल केस बन गया। और इस चीज को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने एक्सप्लेन किया कि ऑक्सीजन के पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हुए भी ये क्या है, पैरामैग्नेटिक क्यों है, इस डायग्राम से पता चलेगा। आप चेक करो क्या इसके अंदर कहीं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, देखते हैं। चलो, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल ये मिल गए। ये देखो लिखा हुआ है हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होगा। तो बच्चों आप बता देंगे कि जब हम ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम बनाते हैं अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो जो एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py है, उनके अंदर एक एक इलेक्ट्रॉन्स होता है। क्योंकि इसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए इसको क्या बोल दिया, पैरामैग्नेटिक। और भी इनके कुछ कैरेक्टर्स होते हैं बच्चों, जैसे मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा अट्रैक्ट किए जाते हैं पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किए जाते हैं। तो इसी प्रकार से बच्चों आप F2 का बनाइए। चलो, एनर्जी लेवल डायग्राम में F2 का कैसे बनेगा, तो कहां चेंज करना है, इधर F2 फ्लोरीन एटम, और यहां फिर से फ्लोरीन एटम, और बच्चों यहां भी क्या कर देंगे आप, फ्लोरीन एटम, और हेडिंग क्या डाल देंगे, एनर्जी लेवल डायग्राम ऑफ किसका, F फ्लोरीन, है ना भाई, फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स। तो कहां से आ जाएगा बच्चों, 1s2 होता है, 2s2 होता है, 2p5 हो जाता है फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन, 2p5। ये रहा 5 बच्चों, ये 5, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन इधर एक्स्ट्रा ऐड हो गया इधर, तो अब इनको दे दो, ये पेयर्ड बन गए। क्या बन गए बच्चों, पेयर्ड। सही बात है। अब देखिए जो फ्लोरीन है, इस मॉलिक्यूल के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 18 इलेक्ट्रॉन बच्चों, एटॉमिक नंबर 18 हो गई। अब जो 18 है ये कैसा नंबर है, इवन या ऑड, तो बच्चों आप खुद ही सोचो ये इवन नंबर है। और जिसके पास इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मतलब वो डायमैग्नेटिक होता है। और डायमैग्नेटिक में क्या मिलना चाहिए, हमें सभी पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलने चाहिए। और ये चेक कर लेते हैं, पेयर्ड है, पेयर्ड बच्चों, पेयर्ड सभी पेयर्ड हैं, बिल्कुल सही बात है। ये जानने का तरीका भी आपका सही है, और इससे भी आपको पता चल रहा है कि फ्लोरीन जो है डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है बच्चों, समझ गए। इसी प्रकार से आप लोग हर किसी का ट्राई करो, हर किसी का मतलब बच्चों 2 पॉजिटिव का ट्राई करो और 2 नेगेटिव का ट्राई करो, ठीक है। F2 पॉजिटिव का, नेगेटिव का, 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव करके, है ना, वेरिएशन कहां आता रहेगा, इधर आता रहेगा। अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन लेता है F2 माइनस का, अगर हम देखें तो इसको माइनस दे दो जिससे ना, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और ऐड हो जाएगा, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन आगे इधर चला जाएगा और F2 नेगेटिव क्या हो जाएगा आपका, फिर पैरामैग्नेटिक बन जाएगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें, है ना बच्चों। इस प्रकार से कर लीजिए। ऐसे F2 पॉजिटिव की अगर बात करूं तो एक पे क्या कर दो, प्लस इधर कर दो, मान लो तो एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां से चला गया, तो F2 पॉजिटिव भी क्या हो जाएगा आपका, पैरामैग्नेटिक, समझ गए। क्योंकि अगर एक इलेक्ट्रॉन चला गया इसके अंदर से तो 17 रहेंगे, 17 क्या है, ऑड नंबर, ठीक है। तो बच्चों ये थे एनर्जी लेवल डायग्राम, बॉन्ड ऑर्डर, पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इस वीडियो को कोई दिक्कत आती है कमेंट करके बता सकते हैं।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।